सबसे बड़े गुरु हैं महादेव। लेकिन आपको उनसे जुड़ना है, महादेव से जुड़ना है, क्योंकि जब तक आप महादेव से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी से भी जुड़ना होता है तभी आपको रिजल्ट मिलता है। आप किसी डॉक्टर के पास जब तक जाते नहीं है तब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, आपके दुख दर्द ठीक नहीं होते हैं। आपको जाना होता है उस डॉक्टर के पास, उसके क्लिनिक में अपनी बीमारी बतानी पड़ती है, फिर वो डॉक्टर ठीक करता है। उसी तरह हमें गुरु के पास जाना होता है। हम इस दुनिया में जन्म लेते ही हैं तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जानवरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, वो अपना जन्म लेता है, खुद ही खड़ा हो जाता है, खुद ही खाना पीना शुरू कर देता है, टहलना शुरू कर देता है 1 दिन 2 दिन में। लेकिन आदमी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, उसको गोद में रखना पड़ता है, उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, उसको चलाना भी सिखाना पड़ता है, सब ज्ञान देना पड़ता है। एक एक करके उसके माता पिता सारा ज्ञान देते हैं और फिर वो चलना शुरू करता है, आगे दौड़ना शुरू करता है, खाना शुरू करता है। 1 साल के बाद समय लगता है। तो ज्ञान की जरूरत हम मानव को जन्म के बाद तुरंत हो जाती है और वही ज्ञान की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है, जन्म भर पड़ती रहती है। इसीलिए हम लोग स्कूल में सबसे पहले जाते हैं, स्कूल में नाम लिखाते हैं, माँ बाप हम लोग को स्कूल भेजते हैं कि ज्ञान लीजिए पहले, उसके बाद आप अच्छा आदमी बनेंगे। तो उसी तरह की ज्ञान की जो परिपाटी चलती आ रही है हम लोगों के मानव में, और उसी ज्ञान के सबसे बड़े गुरु महादेव हैं। तो हम लोगों को सामने बोला कि सबसे अच्छे गुरु के पास चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ, आओ चलिए सीखियो। ये संबोधन साहब ने दिया, ये रास्ता सबसे पहले साहब ने बताया कि कैसे उस महादेव के आप शिष्य बन सकते हैं, कैसे आप महादेव को अपना गुरु मान सकते हैं। इससे पहले संसार में कोई भी आदमी महादेव से जुड़ने के लिए महादेव का गुरु कैसे माने, ये करने के लिए नहीं बताया। साहब ही सबसे पहले बताए, जनमानस को बताए, इस विश्व को बताए कि अगर आपको महादेव का शिष्य बनना है तो आप इस 3 सूत्र को कहिए। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा करना और तीसरा प्रणाम करना। ये सहायक 3 सूत्र हैं, इसको करके आप उस महादेव के शिष्य बन सकते हैं और आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, एक महादेव से रिश्ता बना सकते हैं। नहीं तो आप तो केवल मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, एक भक्ति का रास्ता आप चुनते हैं और उस भक्ति में पता नहीं कितने साल लगेंगे कि आप महादेव को प्रसन्न कर पाए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोगों को, चाहे वो बहुत अच्छा भक्त हो रावण, उससे भी हजारों साल तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाकर महादेव खुश हुए थे और उसे वरदान दिए थे। उसे अपना गला सर तक चलाना पड़ा, तब जाके महादेव खुश होते हैं। महादेव ऐसे आसानी से खुश होने वाले देवता नहीं है, बहुत मुश्किल। खुद उनकी पत्नी बोलती है कि 10,000 साल तक उनकी तपस्या करनी पड़ी, वो भी आग के चारों तरफ बैठ के, तब जाकर महादेव उन पर प्रसन्न हुए। हम लोग उनसे दूध और लावा चढ़ा के या पानी चढ़ा के पता नहीं कब खुश होंगे, हमें नहीं पता। तुमसे इस गुरु और शिष्य के रूप में जुड़ जाइए। केवल 3 सूत्र जो साहब दिए हैं उसको करके आप उस महादेव से जुड़ सकते हैं, उस महादेव के शिष्य बन सकते हैं। और साहब ने यह भी कहा कि अस्थायी शिष्य भाव रखना बहुत जरूरी है। महादेव का आप शिष्य हैं, एक बार गुरु मान लेते हैं तो हमेशा एक मन लगा रहे, हमेशा आपका मन समझता रहे कि आप महादेव के शिष्य हैं। जैसे आप अपने बच्चे को हमेशा समझते हैं, अपने माता पिता को हमेशा समझते हैं, आपका मन मान लेता है। बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सोते जगते हर समय आपके मन में ख्याल रहता है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे बच्चे हैं। उसी तरह ये अस्थायी शिष्य भाव महादेव के प्रति आपका रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये भी एक आवश्यक चीज है, जैसे अनुभूति में साफ लिखते हैं। बाकी सिर्फ शिष्य में 3 सूत्र जो दिए हैं बस सिंपल है, ये महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। ये भाव आप मन ही मन दिन में 10 बार 15 बार जितना बार दे सकते हैं, जब भी टाइम मिले, चाहे आप नहाए हो या नहीं नहाए हो, कुछ भी खाए हो या नहीं खाए हो,
कहीं भी जा रहे हो, किसी भी जगह पे आप ये कर सकते हैं, मन ही मन तो कर रहे हैं। दूसरा, चर्चा करना, कोई भी अनजान आदमी को बता देना है बस कि महादेव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आप भी बोल सकते हैं, एक बार मान के देख लीजिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम लोग गप करते रहते हैं, ट्रेन में जाते रहते हैं तो गप करते रहते हैं, बस में जाते हैं, ऑटो में, हर समय कोई ना कोई किसी से गप करना शुरू कर देते हैं बिना किसी कारण से। तो हम लोग भी बिना कारण, हम लोग को आदेश है, गुरु का आदेश है कि दूसरों को श्री गुरु से जोड़िए, साहब का आदेश है, तो उसके कारण हम लोग दूसरों को श्री गुरु से जोड़ें। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम। गुरु हैं तो उनको प्रणाम करेंगे। नमः शिवाय से 108 बार रुद्राक्ष माला को प्रणाम करना है। रुद्राक्ष नहीं है आपके पास तो हाथ पर 108 बार आप प्रणाम कर सकते हैं अपने गुरु को। बहुत ही सिंपल सूत्र है और इसमें आप उस महादेव के शिष्य बन सकते हैं। उस जो परमात्मा है, जो देवाधिदेव है, जो सबसे बड़ा गुरु है संसार का, जगत गुरु का के नाम से फेमस है, तो उसके आप शिष्य बन सकते हैं। और साहब शिष्यानुति में साफ साफ लिखते हैं कि शिष्य का शिष्य होकर आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। एक कोई अभी कल मुझे बता रहा था कि किसी आदमी ने उस गुरु भाई से क्वेश्चन किया था कि अच्छा हम महादेव को गुरु मान लेंगे तो हम जो चाहेंगे सो हो जाएगा। फिर वही बात साहब ने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप शिव के शिष्य बन जाएंगे तो आपकी लौकिक पारलौकिक मनोरथ अपने आप पूरी हो जाएगी, मानने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आजमा के तो देख लीजिए, एक बार शिव को गुरु मान के तो देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा जो ये शंकाएँ हैं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, उसका कैसे सॉल्यूशन होता है, आपको अनुभव मिलेगा एक बार आप महादेव को अगर गुरु मान लेंगे तो। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि महादेव तो है ही गुरु, क्या जरूरत है मानने की। वही बात है कि महादेव से है ही कोई चीज़ यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे ट्रेन गाड़ी चलती है, स्टेशन है बगल में, राजधानी एक्सप्रेस एसी चलता है, अगर आप उस पर जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक आप दिल्ली पहुँचेंगे कैसे। तो वही बात है, आप अगर यहीं रह गए हाजीपुर में, वो तो ट्रेन चलती ही है, रोज सैकड़ों ट्रेन आती है जाती हैं आपके हाजीपुर से, लेकिन जब तक आप उसमें बैठेंगे नहीं, जब तक आप उसमें सफ़र नहीं करेंगे, तब तक तो आप दिल्ली कलकत्ता या जहाँ भी जाने का मन करे, बॉम्बे, तब तक तो आप जा नहीं सकते हैं। हर जगह की ट्रेन यहाँ से चलती है। तो यही बात है, जब तक आप महादेव के पास जाएंगे नहीं, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। केवल एक कर देने से काम नहीं चलेगा कि महादेव तो गुरु है ही, मैं क्यों मानूं। अरे आप मानिएगा तो आप दिल्ली बॉम्बे घूमिएगा, आप ट्रेन पे जाइएगा तो आप दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता का मजा लीजिएगा, घूमने का, देखिएगा दुनिया कैसी है, कितनी अच्छी दुनिया है। आप महादेव को गुरु मानिएगा तो आपको ज्ञान मिलेगा, आप ज्ञानी कहलाएंगे। कोई भी आदमी ज्ञान पाकर कोई देखिए कितना, कोई डॉक्टर बन जाता है ज्ञान पाकर, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा मंत्री बन जाता है ज्ञान पाकर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फायदा होता है। तो इसीलिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। हम लोग अपना टाइम बर्बाद न करें इधर उधर में, इधर इस देवता उस देवता, इधर टाइम बर्बाद न करें खोजने में कि कौन सा गुरु अच्छा है। साहब ने आपको बता दिया है कि शिव सबसे अच्छे गुरु हैं, बस शिव को अपना गुरु मानिए और आप देखेंगे जीवन में क्या बदलाव होता है। इतना ही कहकर आप सभी को मेरा प्रणाम।